कि दिल्ली बदल रही, कुछ ऐसा ही है ना? कुछ क्या है वो गाना? कुछ बना तो बढ़िया जोरदार है। नहीं, ये तो दिल्ली के किसी भी कोने पे आप बैठ के पूछेंगे हाँ। कि भैया क्या हो रहा है, तो लोग कहेंगे दिल्ली बदल रही है, और उसी को हम कभी कभी सुर दे देते हैं। हाँ। और दूसरी लाइन क्या बना दी है उसमें, दिल्ली बदल रही है? नहीं, एक फीलिंग है हमारी, हाँ। जो हमने दिल्ली के लोगों से बात करते हुए, अपनी लोकसभा में घूमते हुए, और लोकसभा से बाहर भी जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि बदला बदला लगता है कुछ, नया नया सा लगता सब कुछ। अरे थोड़ा क्लैप बजाइए। बदला बदला लगता है कुछ, नया नया सा लगता सब कुछ, दो दो इंजन वाली गाड़ी सरपट निकल रही है, दिल्ली बदल रही है, पटरी पे चढ़ रही है। बहुत ईमानदारी से बोली हुई लाइनें हैं। हाँ, जब जब ये गाएंगे तब तब आप क्या नहीं, करेंगे? जब जब हम गाएंगे तब तक ये बजाएंगे। हाँ, ये बजाएंगे, क्योंकि दोनों कंप्लीट तभी होता है जब ये गाएं और आप बजाएं, तब ये वैसे प्रतीक जी रोज ही बजाते रहते हैं, आज आप लोगों को बजा दीजिए। आपने भी तो बहुत बजाई है, मतलब समझ रहे हैं ना? साज जी, सुरों में। सुरों में। तो ये गाना कहाँ से दिमाग में आया? दिमाग में आया, एक दिन हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, और 100 दिन की हम लोग तैयारी भी कर रहे थे जी। और हमारे एक साथी हैं, सोशल मीडिया के हेड है, रोहित उपाध्याय जी 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 जी। बहुत ही गुणी आदमी, अब बैठे हैं यहाँ, बैठे हैं सामने, ये है जी। अरे अरे खड़े हो, और ऐसा ना ताली बजा ले ना। वाह वाह। और वाह, ये वाह, वाह, अजय सहरावत ये भी बैठे हैं। ये अरे वाह दोनों वाह, अजय जी तो आते हैं हमारे। इन दोनों लोगों की हाँ। बातचीत, बहुत शब्द इन्होंने दिया, अच्छा। लेकिन मैंने उसको एडिटिंग के साथ ठीक कर दिया। अच्छा, तो फिर दूसरा, जब ये तो मुखड़ा हुआ, हाँ, और फिर मुखड़े के बाद में क्या आता है? मुखड़े के बाद आता है ना वो कि आवाज आपने बच्चों की शुरू की, बच्चों से शुरू करी। हाँ, क्योंकि बच्चों ने ही हमसे कहा। हम कई घरों में बैठे थे, तो ऐसे पूछे, मतलब जो 8th 9th 10th के कि कैसा लग रहा है बेटा अभी दिल्ली, तो बोले कुछ अभी अच्छा सा है, कुछ चेंज लगता है। मैंने गाना बना लिया कि बदला बदला लगता है कुछ। अभी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है कि अभी खुद हमने गाना लिखा, इन्होंने सुझाया, रेखा जी ने इतना ही कहा कि भाई साहब 100 दिन का हम लोगों का रिपोर्ट देना है, तो 100 दिन में तो आदमी केवल योजना बनाता है, लेकिन यहां क्या हो, आयुष्मान लागू। वाह। दिल्ली में 10 लाख का फ्री इलाज 10 साल से रोका हुआ था, तो फिर कितनी खुशी की बात है। हाँ। कि आयुष्मान लागू। और क्या है अजय? अजय वो गाना निकाल लो जरा तुम, और मैं वहां आ जाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ही जगह पे आ जाता हूँ। नहीं, उसी के पास लिखा हुआ, उसी के पास है। हाँ, वो क्योंकि मुखड़ा तो हुआ है। हाँ। उठने लगे हैं कूड़े, हाँ, और पार्कों में खुश हैं बूढ़े। क्या बात है। दादी को अब न टेंशन, मिलने लगी है पेंशन। तो ये बच्चे ही कह रहे हैं कि अब तो मेरी दादी को दवाइयां मिल रही है। गली सड़क पे, छोटी छोटी गलियों में, सड़कों में भी देवी बस चल रही है। बस का नाम देवी है। हाँ। दिल्ली ही बदल रही है, लेकिन कुछ लोगों को खल रही है। ये भी ऐसा भी होता है ना। देखो, जब अच्छा होता है तो सभी खुश नहीं होते हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर भी सफल हुआ तो कुछ लोगों को मन में कचोट है कि कहें तो कैसे कहें। अब अपने ऑफिस में मोदी जी की तस्वीर तो नहीं लगा सकते भाई। राजनीति तो यही कह रही है ना कि दूसरा वाला कितना भी अच्छा कर दे, तब क्या करोगे, उसकी तस्वीर लगाएंगे। तो इसलिए मैं, कई लोग हमसे पूछते हैं, प्रतीक भाई आप मत पूछना, अरे यार ये पहले जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम तो विपक्ष वाले कह रहे थे हाँ ठोक दो, मार दो, चीर दो, फाड़ दो, अचानक कुछ प्रश्न क्यों उठाने लगे? अरे उठाएंगे यार, राजनीति है।
अब क्या चाहते हो अपने ऑफिस में? लेकिन वो सर्जिकल से फर्जिकल कह देंगे ये। आहा, जब टाइम था तब ठीक थे ना। मेरे देश के लोगों, मेरे दिल्ली के भाई बहन, ये उसको मैं बड़ा सकारात्मक लेता हूं। जिस समय फोड़ना था, फोड़ दो, तोड़ दो, ओवैसी तक बोल रहे थे। हाँ, अब उसके बाद जब नॉर्मल डे में आएंगे तो कुछ तो गोईठा सुन गाएंगे समझो, हाँ? तो कुछ तो करेंगे। इसलिए मैं उसको नहीं मानता। लेकिन ये हमको भी पता है कि उनको भी नहीं सूझ रहा है कि अब इसको हम आगे चलाएं कैसे। हाँ। दिल्ली की जो बात है, हम लोग इसको, एक लाइन है इसमें, इस गाने में, जी स्वागत है, कि रेखा विकसित दिल्ली के मंजिल को बढ़ रही है, रेखा विकसित दिल्ली के मंजिल को ये सब म्यूजिशियन बुलाए हैं क्या? हाँ, हाँ। मुझे ऐसा इन्होंने लगता कहा है। कि पहले आप लोगों में नमस्ते करना चाहता हूँ, आप बहुत कमाल बड़ी के देर लोग से कह हैं रहा भाई। था, मैं चाह रहा था बड़ी देर से कि ये हाँ। मतलब आपने कहा तो ताल में बजा रहे। रेखा विकसित दिल्ली के मंजिल को बढ़ रही है, मोदी जी के ढांचे में राजधानी ढल रही है, दिल्ली बदल रही, पटरी पे चल रही, दिल्ली बदल रही है, पटरी पे चढ़ रही। लेकिन गाने के बीच में आप एकदम से फिर आते हैं, वो बच्चों को कुछ कहते हैं नानी और। हाँ, अभी क्या बच्चे के, उसके बाद में बताना चाहता हूं कि बच्चों सुनो कहानी, बच्चों सुनो मैंने बच्चों को बोलता हूं, आपको मत समझ। नहीं मतलब मुझे आगे मेरी जुबानी देखी है हमने दिल्ली की आपदा भरी कहानी। हम इस सरकार के मुख्यमंत्री के घर से पिट के आए हैं। कैन यू इमेजिन? मैं ये धक्का देने के बाद हुआ था। हाँ, आपको याद है, आपके इस पे ना, इसके जो क्या बोलते हैं लाइब्रेरी में वो फुटेज होगी। हम सांसद और अध्यक्ष के रूप में गए थे, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके घर पे हम लोगों की मीटिंग थी। हमारा शिष्टमंडल था 21 लोगों का, 21 में 3 मेयर थे, सभी 7 सांसद थे, सब नाम लिखा हुआ। और उनके घर से हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ। उदित राज जी आज दूसरी पार्टी में हैं, उनको पीटा भी, उनको धक्का मारा। आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में ऐसा भी कोई हो सकता है? तो ये जो कुछ हुआ है ना, ये ऐसे नहीं हुआ है प्रतीक भाई। आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा आपके कर्म भी आपका पीछा करेंगे। आप दुनिया के सबसे भ्रष्टतम कम समय में बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, हाँ, कम से कम समय में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार किसी ने किया तो वो किसी को पूछ लीजिए, गूगल से भी पूछिए तो वही बोलेगा। तो इसीलिए हमने उसमें लिखा है, हाँ, क्या लिखा? कि ना कोई लफड़ा, ना कोई ड्रामा, ना कोई लफड़ा, ना कोई ड्रामा, ना कोई झगड़ा, ना कोई ना। ओ खांसी वाले अंकल की अब पोल खुल रही है, हंसी खुशी के सपनों वाली दिल्ली पल रही है, पटरी पे चल रही है। गजब गाना बनाया भैया। मोदी जी के ढांचे में राजधानी ढल रही है। ये देखो मेरे भाई बहन जो भी सुन रहे हैं आज हमें नेटवर्क 18 पे, न्यूज 18 पे जी, मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी का देश का प्रधानमंत्री बनना हम सभी का सौभाग्य है। वो जिस शहर में रहते थे, हम लोगों से कई बार मीटिंग में उनके चेहरे पे वो भाव देखा, बोले मैं यहां हूं लेकिन मैं यहां दिल्ली को वो नहीं कर पा रहा। जबकि ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी दे दिए, प्रगति मैदान का टनल दे दिए, मेट्रो की जाल दे दिए, इसके बाद भी
लोग रास्ता रोक के बैठ जाते थे। आपको हाँ, याद हाँ, है? हाँ, हाँ। लोग जानबूझ के, जो रेडी पटरी के लोग हैं उनको एक पैसा नहीं देने देते थे और उनको तहबाजारी भी नहीं देते थे कि उनको व्यवस्थित बिठा सके। कभी कोई आके कहीं उठा दिया, कहीं कोई आके उठा दिया। झुग्गी के लोगों को जो नारकीय जीवन मिलता था। प्रतीक भाई, आप तो कोई एक ना, आप वो कौन आपका प्रोग्राम हुआ है, भैया जी कहीं। भैया जी कहीं, उसको किसी दिन जाके ना कलंदरा कॉलोनी में कर लो। किसी दिन चल के उसको, हमारे दिलसाद गार्डन के बगल में एक कॉलोनी है झुग्गी झोपड़ी, वहां कर लो। आप जाओ, चलो गैस गोदाम बस्ती में कर लो, यहीं बांसुरी के क्षेत्र में, हमारी छोटी बहन सांसद के क्षेत्र में। अगर आपको मैं जानता हूं ना, आप एक बहुत बड़े साहित्यकार के प्रपौत्र हो। आपके दादाजी के बारे में मैं जानता हूं, पढ़ा हूं, सुना हूं, सैकड़ों किताबें लिखी हैं उन्होंने। आप ना रोगे, हम रोते थे। आज मैं सबसे ज्यादा खुश किस बात से हूं कि एक बहुत ही सकारात्मक सरकार है। मोदी जी जो चाहते थे वैसी राजधानी बन रही है और रेखा गुप्ता जैसी एक सकारात्मक व्यक्तित्व के नेतृत्व में हम चल। तो आखिरी उसका क्या था गाने का? दिल्ली बदल रही है, पटरी पे चल रही का आखिरी? उसमें हमने एक लाइन दिया है। हाँ। वो क्या है बताना, खोलो ना, वो तो चला गया, वो बंद हो गया, लॉक है। नहीं नहीं, ये लड़का है ना, ये दोनों जो है, ये और ये, हाँ, ये बात है। हाँ, ये लोग मुझे 3 बजे रात तक लिखवाते रहे जी। और एक लाइन दे देते हैं और फिर उसके बाद, हाँ ये क्या है, हाँ ये इसमें है, अरे पढ़ो ना, तो चश्मा नहीं, हाँ क्या है आखिरी पहला अंतरा बताओ, पहले अंतरे में, हाँ, और उठने लगे हैं कूड़े के बाद, हाँ हाँ हाँ, रातों को बनती सड़कें। आपको मैं दावे के साथ, यहां बैठे हुए कई लोग अपने घर आते जाते रात में आप सड़क बनते हुए देखेंगे, ताकि ट्रैफिक भी चलता रहे और विद इन 1 ईयर हम दिल्ली को उसका हक दिला सके। रातों को बनती सड़कें, हो रहे हैं काम पूरे। हालांकि लाइन में हम लोग कई बार अटके थे कि अधूरे काम भी पूरे हो रहे हैं। दादू को अब न टेंशन, मिलने लगी है पेंशन। दादू को अब न टेंशन, मिलने लगी है पेंशन। आयुष्मान लागू, हॉस्पिटल में है अटेंशन। क्या बात है। ड्रामे में क्या होता है कि प्रॉम्प्ट किया जाता है। जो थिएटर से वाबस्ता है वो जानते हैं कि प्रॉम्प्ट करना बहुत जरूरी होता है और उसी से पूरा डायलॉग पूरा आता है। लेकिन ये बात सच है कि विपक्ष कह रहा है कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें डायलॉग ज्यादा हुए, तो ये भी इल्जाम लगाते हैं। तो सुना सिंदूर पे भी आपने कुछ लिखा। बिल्कुल एकदम मैं आखिर पे ही हूं। बिल्कुल देखिए, मैं आज जहां भी हूं, मैं एक कला की दुनिया से ही यहां तक आया हूं और मुझे इसका बहुत गर्व है। बिल्कुल होना चाहिए हमेशा। तो मैं समय समय पे सोचते रहता हूं, कुछ अपने कार्य से, कुछ अपनी लेखनी से। जब ये घटना हुई पहलगाम की, जी जी मन रोने लगा, जी, चित्कार किया, गुस्सा आया, दुख हुआ। जब ऑपरेशन सिंदूर हमारी देश की बेटियों ने, फाइटर जेट की बेटियों ने किया, तो मैंने गीत लिखा जी कि 30 लाख सैनिक के पीछे 150 करोड़ हिंदुस्तानी, नाप देंगे जब चाहेंगे दुश्मन में कितनी है पानी। आहा। निशानी देख लो है ये निशानी, आहा। ड्रोन फुट रहे हैं आसमां में। कहानी कहानी हो गई है शुरू, कहानी। आह। कौन सी कहानी?
प्रण है सिंदूर से, रण है सिंदूर तक। क्या बात है, वाह वाह वाह। रण है सिंदूर से, रण है सिंदूर तक, जंग आतंक से अब नहीं दूर तक, राख से राख तक, खाक से खाक, ये राख से राख तक। तुमने किया है शुरू तो सुन लो, मोदी करेगा खत्म कहानी। नाप देंगे जब चाहेंगे, दुश्मन में कितनी है कहानी हो गई है शुरू कहानी। क्या बात है, वाह वाह मनोज भाई। लक्ष्य अपना खास है, हाँ। मोदी पे विश्वास आपको है कि नहीं? तो मेरे साथ गाओ, मोदी पे विश्वास है, मोदी लक्ष्य अपना खास है, मोदी मानवता जिंदा रहे, विश्व की यह प्यास है, विश्व की यह प्यास। पहलगाम की उठती चीखें सीना बेध के जाती हैं, धर्म पूछ कर चली गोलियां सहन नहीं हो पाती है, खून और पानी साथ बहे अब ये नहीं संभव होगा, अब ये नहीं संभव होगा। ट्रेड और टेरर संग चले हरगिज नहीं संभव होगा, हरगिज नहीं संभव होगा। याचना नहीं अब रण होगा, अब संग्राम बड़ा भीषण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा।